दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप भी के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के ऊपर। आपको बता दूं कि जब से आपकी 41 एपीडी के एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं, तब से बार बार ये कमेंट आ रहा है कि सर आप प्लीज़ 5,000 क्वेश्चनों की वो सीरीज जल्दी से जल्दी करा दो। तो उन क्वेश्चनों की सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ। टोटल कम से कम 150 से 200 एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये यदि आपको ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं ये डाल दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आपको बता दूं, आज से हम डेली आपकी रात 8 बजे आपकी जीके की प्रीमियर क्लास चलाने वाले। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट 41 एपीडी में सिलेक्शन पाना चाहता है या 41 एपीडी में जीके में 50 में से कम 40 से 45 नंबर लेना चाहता है, वो कैंडिडेट इस क्लास को पूरी ले और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको बताना चाहूँगा कि आपको पूरी जानकारी के साथ साथ सही दिशा और सही गाइडलाइन आपको उपलब्ध कराई जा सके। आपको बता दूं कि 41 एपीडी के लिए मैंने आपके लिए सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराई थी, और वही वीडियो की वजह से आज भाइयों का प्यार और सपोर्ट मुझे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल रहा है। और ऐसे यदि प्यार और सपोर्ट आप देते रहोगे तो मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और टाइम आपके पास बहुत कम है, क्योंकि मैं आप बच्चों का टाइम नहीं लेना चाहता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरी ज़रूर लेंगे, आके वापस नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं पहले। आज हम बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास की। उसमें मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वो देखो। देखो, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो हैंगिस्टन के काल में। किसके काल में हुई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? हैंगिस्टन के काल में हुई थी, ठीक है ना। तो ये बता दिया मैंने। आगे चलो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस अंग्रेज ने प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो देखिए, किस अंग्रेज को कहा जाता है? कोर कॉर्नरवालिस को। किसको कहा जाता है? कॉर्नरवालिस को आपका प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख ले। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलोलॉजी ने। किसने की थी? लॉर्ड वेलोलॉजी ने की थी, ठीक है ना। टैक्सी एक्ट के काश्तकारी का अधिनियम कब लागू हुआ था? टैक्सी एक्ट या काश्तकारी का अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1822 में ये लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर में सैन्य विद्रोह आपका 1824 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, ठीक है ना। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो बताओ, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो विलियम बेंटिक के, ठीक है ना। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? देखो, ये क्वेश्चन आते हैं भी, आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन यही आते हैं और यही क्वेश्चन आई हुई है आज तक के, ठीक है ना। 1835 विलियम बेंटिक, ठीक है ना। बालिका हत्या का प्रतिबंध कब लगाया गया? तो सबसे पहले बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में। एक बात बताऊंगा, अब बच्चे बोलेंगे सब बालिका हत्या कौन करता था? पहले भाई इस प्रकार होते थे कि जैसे जब भी कोई बालिका पैदा होती थी ना, तो उसकी माँ को ये बोल दिया जाता कि तुम ही इसकी हत्या करो, या वो उसको कहीं पर आपके रख के आ जाती थी, या उसको कहीं जानवर को खिला के आ जाती थी। इतने इतने पहले बालिकाओं का हत्या की जाती थी। तो अब सोच सकते हो ये बात है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को, ठीक है ना। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड इलोजी ने। लॉर्ड इलोजी ने, ठीक है ना। किस कर की व्यवस्था के अंतर्गत किसानों के उपज का 50% वसूला जाता था? तो रेतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार। पहले क्या होता था कि जैसे किसानों की फसल आपकी पूरी निकली नहीं होती थी, तब भी आकर आपको कर वाले जो राजा होते थे या वो जो भी होते थे प्रशासनिक अधिकारी, वो बोलते थे कि आपके तो इतना अनाज होगा, आपको इतना राजकोष में जमा कराना होगा। तो किसान हमेशा, जो आपको बता दूं कि उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी किसानों की। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में होता? लॉर्ड इलोजी के काल में हुआ था। भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति का आहवान का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? दादा भाई नेहरू जी ने किया था।
भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? कलकत्ता व आगरा, लॉर्ड इलोलोजी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापना की गई थी? मुंबई में की गई थी। ठीक है ना, ये भी याद रखना। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है ना। भारत का प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई। जॉर्ज क्लार्क ने आपने भारत की प्रथम रेलवे लाइन बिछाई। ठीक है, जॉर्ज क्लार्क। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ जमींदार को प्राप्त हुआ। ठीक है ना। किसके द्वारा बंगाल व बिहार की स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है ना। रेतवाड़। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? 1820 में। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपका, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के इसमें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की थी? 1820 में। ठीक है ना। पहली बार औपचारिक रूप से महा लवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है 21 नंबर क्वेश्चन, वो ध्यान से सुनना। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासन में से कौन सा क्षेत्र था अफीम उत्पादन के लिए? बिहार सबसे प्रसिद्ध था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन का कारण क्या था? तो वस्त्र उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर, यानी कि उच्च तटकर। आपको तटकर क्या होता था? तटकर होता था जो नाव में पहले माल जाता था ना, उनके ऊपर तट वाले जो होते थे ना वो कर लगाते थे कुछ, उसको तटकर बोलते थे। ठीक है ना। अगला आता है 23वां नंबर, नील कर्स्कू की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है इसके। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कौवा बागान कहाँ लगाया गया था? तो वायनाड जनपद में लगाया गया था। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कौवा बागान कहाँ लगाया गया था? वायनाड जयपुर में लगाया, जनपद में लगाया गया था, सॉरी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सर थॉमस मुनरो किसके भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो बताओ किसके बंदोबस्त से संबंधित है? तो इसे संबंधित है रेतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। ठीक है ना। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार पूरे राजस्व के कितना परसेंट राज्य को देना होता था? तो 89%। आप सोच सकते हो यार कितना ज़्यादा लेते थे वो। ठीक है ना। अगला आता है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 को स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाली समिति दैत्य का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था। अवध कॉमर्शियल बैंक अब लगभग लगभग देखो बंद होने के कगार पर है, पर अवध कॉमर्शियल बैंक अभी भी है, कई जगहों पर ब्रांच है इसकी। ठीक है ना। अगला आता है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 में शुरू हुआ था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? 1913 में शुरू हुआ था। रेलवे विभाग द्वारा के लिए प्रत्यक्ष रूप से रेल बजट प्रारंभ किया गया था, यानी रेलवे विभाग को प्रत्यक्ष यानी अलग से रेल का बजट कब से प्रारंभ किया गया था? तो 1924 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना। भारतीय विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका नंबर 33। तो जो भी भाई देखो कमेंट करते रहना, आपके लिए ये लाइव वीडियो आपके प्रीमियर के रूप में चलेगा। जो भी आपको और वीडियो चाहिए तो आपको और वीडियो मिलते रहेंगे। टोटल में इसके अंदर आपको टोटल 5,000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपका 41 आईपीडी के रामबाण साबित होने वाले। 41 आईपीडी के बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और इंग्लैंड में आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन किसका? जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है ना। पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नेहरू जी। तो ध्यान से सुन लेना, एक बार फिर बोल रहा हूँ, पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल की इन इंडिया के लेखक कौन है?
दादा भाई नेहरू जी है। ये एक पुस्तक है, ठीक है ना। भारत के आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई थी 1850 में। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है ना। भारतीय रेलवे की स्थापना आधुनिक उद्योग के लिए अग्रदूत एवं जननी की संज्ञा किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने दी थी। किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। भारत में रेलवे की स्थापना एवं आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत एवं जननी की संज्ञा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। ध्यान से सुन लेना। भारत की पहली पीटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की पहली पीटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? आपकी सिरसरा बंगाल में स्थापित की गई। पश्चिम बंगाल में आता है आपका रिसरा। रिसरा होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की आपकी स्थापना बिहार में की गई थी, ठीक है ना। कराची भारत कांग्रेस ने के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जो 1931 में हुई थी। आपको बता दूं, ये भी पूछा जाता है कि कराची का अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का, तो वो भी याद रखना 1931 में। और अध्यक्ष कौन थे इसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। भारत में अंग्रेजों की भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति कब मिली? 1833 में। यही तो मेन कारण था अंग्रेजों का आधिपत्य होना इंडिया पर, कि उनको ये अधिकार मिल गया कि वो भूमि खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो आपको पता होगा, जिस बंदे को ये अधिकार मिल जाता है कि भूमि खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, वो बंदा क्या कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक पुस्तक के लेखक किसने किसने लिखी थी? तो बताओ किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी रामचंद्र दत्त ने। किसने लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने, सॉरी, रमेश चंद्र दत्त ने ये लिखी थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। अगला ऐसा क्वेश्चन आता है, नंबर आता है आपका 43। किसके काल में सिंचाई उद्योग का गठन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई उद्योग का गठन हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई उद्योग का सबसे ज़्यादा गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है आपका 44। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? कृषि विभाग की स्थापना 1872 में की गई थी। कब की गई थी? 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। किस स्थान पर 1866 को भीषण अकाल पड़ा था? तो बताओ, 1866 का भीषण अकाल कब पड़ा था? किस स्थान पर पड़ा था? तो वह पड़ा था आपका उड़ीसा में। क्या पड़ा था? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन आता है 46। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किए गए थे? तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए आपके 1772 ईस्वी में आपके मुस्लिम विकास शिक्षा विभाग के लिए मदरसा स्थापना कर दी गई थी, ठीक है ना। अगला आता है आपका, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में। ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी आपके बहुत बार पूछा जाता है भाई। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1880 में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है, गीता का अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था? गीता का अंग्रेजी यानी गीता जो हमारा श्री कृष्ण द्वारा आपकी जो गीता बताई गई थी अर्जुन का, उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जो एक इंडिया का पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है, विलियम विलियम बेकिस ने किया था। विलियम बेकिस ने किया था। ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए, क्योंकि भाई यार आपको पता है ना कि ये हमारा पवित्र ग्रंथ, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। बिजली चलित तार सेवा की पहली बार कहाँ प्रारंभ की गई? बिजली चलित तार सेवा पहली बार कहाँ प्रारंभ की गई? तो कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। कलकत्ता एवं आगरा के मध्य, ठीक है ना। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना के कौन थे? स्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे भाई? तो संस्थापक थे जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन। अगला क्वेश्चन आता है आपका 51 नंबर, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध। कौन सा राज्य मिलाया था? अवध। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको अब इस बार पूछे जाने वाले, तो आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को पूरी लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किए? तो भारत में डाक टिकट लॉर्ड इल्होजी ने प्रारंभ किए। किसने किए? लॉर्ड इल्होजी ने
प्रारंभ किए। अवध के स्वैते राज्य के संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वैते राज्य के संस्थापक था सादत खां बुरहान उन मुल्क। कौन था? सादत खां बुरहान उन मुल्क। ठीक है ना। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है आपका? वॉरेन हेगिस्टन, वॉरेन हेगिस्टन, वॉरेन हेगिस्टन। ध्यान रखना, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पूरा याद हो जाए। ठीक है ना। किस भारतीय को रोबोट्स लाइकन क्लवाइकन ने बिहार के दीवान बनाया? दीवान बनाया, बताओ दीवान। तो राजा सीताबराय, राजा सीताबराय। ठीक है ना। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे आपके खड़क सिंह। कौन थे? खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत आपके लॉर्ड कनोरवालिस ने दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। ठीक है ना। सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन है? लॉर्ड वेलोजी, लॉर्ड वेलोजी। सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन है? लॉर्ड वेलोजी। ठीक है ना। अब की अगला आता है महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। जब महारानी विक्टोरिया वहाँ किसी घोषणा पत्र भेजा था, वो किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो शुक्राचार्य, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य। ध्यान रखना, शुक्राचार्य, शुक्र चकिया। ठीक है ना। किसने अपनी राजधानी मुशीराबाद से मैंगूर स्थापित कर दी? तो मीर कासिम ने। किसने अपनी राजधानी मुशीराबाद से मैंगूर स्थापित कर ली? तो आपका था मीर कासिम। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपको बताओ कौन था? शाह आलम था, शाह आलम था। अगला था आपका टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 1799 में। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। अगला आता है आपका डिगीगुल। क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिगीगुल। कौन सा है? डिंगीगुल आपके तमिलनाडु के शहर का नाम है। किसके समय कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो वॉरेन हेगिस्टन के समय कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का विस्तार का अंत किसके समय हुआ? तो डरपिन के समय हुआ। किसके समय हुआ? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का विस्तार का अंत किसके समय हुआ? डरपिन के समय हुआ। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ठग्गू का दमन किसने किया? ठग्गू का दमन किसने किया? तो कर्नल सेलिसमैन ने किया, कर्नल सेलिसमैन ने किया। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन, चूड़ामणि बोलते हैं इसको, चूड़ामन या चूड़ामणि, दोनों में से कोई भी नाम आ जाए वो आपको करना है। याद रखना, किसने किसने ग्रामीण जाटों का एक सैनिक शक्ति का रूप में संगठित किया? चूड़ामन या चूड़ामणि। किसने जाट राजा जाटों को अतुलनीय एवं आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा है? सूरजमल। किस जाट राजा को जाटों का अतुलनीय एवं आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा? राजा सूरजमल। राजा सूरजमल। बताऊं क्या आपको? इसकी महान कहानी थी कि राजा सूरजमल होते ना, सूरजमल एक आपके जो भरतपुर के राजा थे महाराजा सूरजमल, उन्होंने एक गढ़ का निर्माण कराया, तो जो आज तक अजयगढ़ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस पर आपने कम से कम 20 से 25 बार आक्रमण हो चुके हैं, पर उस गढ़ को आज तक कोई भी जीत नहीं पाया था। मेन कारण क्या था? उस गढ़ के चारों ओर आपका पानी उन्होंने चलवा दिया, यानी कि आपके नहर लाके उस पानी गढ़ के चारों ओर आपकी नहर चलवा दी, और जहाँ जहाँ आपके गेट बने हुए थे ना चार, उनके ऊपर पुल बनवा दिया, और माटी की उन्होंने चारों अंदर दीवारें बना दी, चारों ओर दीवारें बना दी। जैसे ही कोई बम वगैरह वहाँ पर दागे जाते थे, तो वो सीधे माटी के अंदर जल जाते थे और अपना ब्लास्ट नहीं कर पाते थे। इस कारण उस गढ़ को आज तक कोई नहीं जीत पाया। लोहागढ़ नाम से किला बनाया था बांदा बहादुर ने। लोहागढ़ किसने बनाया था? बांदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बांदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो बख्त कसीर के आदेश पर। ठीक है ना। पंजाब के सिख राज्य के स्थापना कौन थे? पंजाब में सिख राज्य की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो राजा रणजीत सिंह थे। कौन थे? रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर पर। तो मैंने बताया पहले ये राजा थे, बाद में इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी आपके लाहौर पर अधिकार करने के बाद में। ठीक है ना। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि हुई। अगला क्वेश्चन आता है आपका 76। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? सतलज नदी। सतलज नदी आपके
होता है इसमें, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में किस गवर्नर जनरल के समय संधि का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? भारत में किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एनिल ब्रो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन आपको फटाफट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बीच में मैं आपको बताऊँगा तो टाइम वेस्ट होगा, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये टाइम वेस्ट कर सको। मैं आपको बता रहा हूँ 5,000 क्वेश्चनों की पूरी सीरीज जीके की करा दूंगा, जिसके अंदर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी से बोल रहा हूँ। जिस दिन पेपर दे के आओगे ना उस दिन याद करोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी क्वेश्चनों को जरूर कीजिए, ठीक है ना। भारत सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को, ठीक है ना। भारत की सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता है डुबले। डुबले था, डुबले, ठीक है ना। सहायक संधि के सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलोजी ने प्रदान किया था। लॉर्ड वेलोजी ने प्रदान किया था। यदि ये आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर ये नहीं मिलेगी। टेलीग्राम लिंक पर बिल्कुल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है ना। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। कौन थी? लाहौर थी, ठीक है ना। अगला आता, गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो लॉर्ड इलोजी ने लगाया। किसने लगाया? लॉर्ड इलोजी ने लगाया, ठीक है ना। डेनमार्क के प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1616 में हुआ। डेनमार्क के प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? 1616 में हुआ था, ठीक है ना। वाड़ीवास के युद्ध में अंग्रेजों के नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकुट ने किया था। वाड़ीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकुट ने किया था, ठीक है ना। अगला था आपका, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों ने किसने भेंट की थी? चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो ये भेंट की थी आपकी सायता खान ने। मुगल बादशाह ने किसके नवाब की पदवी प्रदान की थी? मुगल बादशाह को किसने नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुबले ने। ये भी आ सकता है कि नवाब की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये डुबले ने प्रदान की थी, ठीक है ना। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनाने से पूर्व डुबले का गवर्नर नियुक्त किया गया था। डुबले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो वो था आपका चंद्रनगर। ध्यान रखना, चंद्रनगर। आपका आता अगला क्वेश्चन आता है 88 नंबर का। डुबले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन था? तो डुबले के बाद आपका गोहिल्ले था। गोडिले थू, ठीक है ना। पुर्तगाल में गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारतीय कौन सी फसल खेती आरंभ की थी? तंबाकू की खेती आरंभ की थी। पुर्तगाल ने सर्वप्रथम कौन सी फसल आरंभ की थी? तंबाकू की खेती आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका 91 नंबर क्वेश्चन, यानी 91 नंबर क्वेश्चन। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो शाह आलम के सेकंड के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन आता है 92 नंबर, यानी 92 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। अगला क्वेश्चन है, मुंशी शिव गांव की संधि किसके युद्ध के पश्चात हुई थी? उत्तर आता है आपका पाल खेड़ा के युद्ध के बाद। उत्तर आता है आपका पाल खेड़ा के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सांगोला की संधि कब हुई थी? सांगोला की संधि आपको 1750 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि आपकी 1765 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? मेन क्वेश्चन है और सबसे बेस्ट क्वेश्चन भी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, बहुत बार। और ये जो क्वेश्चन करता है ना, और बता रहा हूँ आपको, झारू बच्चे को पीछे छोड़ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की मान्यता कब हुई थी? 1600 में। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी की मान्यता कब हुई थी, ये मिली थी? तो आपको 1601, 1600, 1602, 1603 इस प्रकार दिया जाता है। तो आपको करना है 1600, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? तो पांडिचेरी की स्थापना आपका 1674 में हुई थी। कब हुई थी? 1674 में हुई थी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसी मार्किटन ने की थी। किसने की थी? फ्रांसीसी मार्किटन ने की थी। अगला क्वेश्चन आता आपका, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को कब छीना था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पांडिचेरी की फ्रांसीसियों को कब छीना था? तो अगला अब ये क्वेश्चन आता आपका
1661 में रॉबर्ट कोलवाई का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट कोलवाई का उत्तराधिकारी आपका था वॉर्निस हंगिस्टन। कौन सा? वॉर्निस हंगिस्टन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके लिए लेकर आऊँगा। बेमतलब की जैसे ये है ना, ये हर किसी के ऐसे प्रकार के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। राज्य हड़प नीति या राज कैसे किसके द्वारा लागू की गई थी? राज्य हड़प नीति या राज कैसे किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड इलोलोजी के समय लागू की गई थी। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य पर कब्जा किए थे? तो बताओ, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन ने भारतीय राज्य पर कब्जा किए थे? कौन से भारतीय राज्य बताओ? झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध एवं सबलपुर। ठीक है ना, इन राज्यों पर आपके भारतीय राज्य हड़प नीति पर आपसे कब्जा किया गया था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय आपके था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग आपके भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका 104 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। तीसरे अंगल मैसूर के युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। किसकी कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका 1757 नंबर का कि लाइकवाल किसके पराजित किया था? 1757 में क्लाइवन ने किसको पराजित किया था? किससे पराजित किया था? तो आपका क्या था? सिरा जुलोदा ने आपको पराजित किया था। फालसी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? फालसी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व आपका रॉबर्ट क्वाइनन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्वाइनन ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1664 में हुआ था। ये 1764 में हुआ था, सॉरी। यही भी आपका एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आपका हेक्टर मुनेरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनेरो ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका कहते हैं 109 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, सुगली की संधि किस किस के बीच में हुई थी? सुगोली की संधि, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी जिसका नाम दिया गया सुगोली की संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु आपकी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन में विलियम बेंटिक के जो गवर्नर जनरल की आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वोडायार किसके शासनकाल वोडा बोला गया है? वोडियार किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी आपकी श्रीरंगपट्टनम में थी। याद रखना, टीपू सुल्तान की राजधानी भी श्रीरंगपट्टनम में थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु भी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठीक है ना। कलावाइन के बंगाल के गवर्नर कब बनाया गया? कलावाइन को बंगाल का गवर्नर 1857 को बनाया गया। द्वैत के शासन का अंत किसने किया? द्वैत के शासन का अंत आपका वॉरिस हैंगिस्टन ने किया था। द्वैत के शासन का अंत आपका वॉरिस हैंगिस्टन ने किया था। अंग्रेजों ने सबसे अधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों ने सबसे अधिक विरोध आपके मराठों ने किया था। ठीक है ना। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो आपका था अल्फांसो डी उलबरक आपका वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेंगिस्टिस। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल ने फैलाया। ठीक है ना। वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये भी क्वेश्चन याद रखना। 1498 के अंदर वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा भारत के किस स्थान पर उतरा था? तो कालीकट यानी कालीकट बंदरगाह पर आपका वास्को डिगामा भारत में उतरा था। ये भी ध्यान रखना। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा आपका पुर्तगाल का रहने वाला। ये तीनों क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण और तीनों क्वेश्चन बार बार बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर की दरबार में आकर भेंट की थी? सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की तो सर टॉमस रो ने। गोवा दमन द्वीप के उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगाल
गोवा व दमन द्वीप के उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किसकी अनुमति प्रदान की थी? तो जहांगीर की अनुमति अंग्रेजों ने प्रदान की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, क्योंकि सूरत ही आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों का और उस समय फैक्ट्री था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है ना। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। क्या नाम था? पेरिस की संधि का नाम दिया गया। अगला था आपका, वास्को डी गामा में कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जोरमिरन ने किया था। किसने किया था? कालीकट के राजा जोमिरन ने किया था। इससे भी बोला जाता है कि कालीकट पर ये जो इंडिया का पहला विदेशी यात्री था वो भी वास्को डी गामा को माना जाता है, पर ये कन्फर्म नहीं है कहीं भी। ठीक है ना। ब्रिटिश के साथ वेनिस की संधि का किस पेशवा ने किया था? बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा जानते हो ना सभी, बाजीराव पेशवा ने किया था। किस पुर्तगाली को नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्यू डी अल्मीडा। फ्रांसिस्यू डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना माना जाता है तो अल्फांसो डी उल्बरक। अल्फांसो डी उल्बरक को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों ने अपना भारत का पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगालियों में अपना भारत का पहला गवर्नर था फ्रांसिस्यू डी अल्मीडा। फ्रांसिस्यू डी अल्मीडा। भारत में पहला अपना डच नागरिक कौन था? भारत में आने वाला पहला डच नागरिक याद रखना, कोरानेसिस हिड हिथ सम्माना। ये ऐसा नाम है भाई, कोरानेसिस डहेस्त हस्तमान। ये ऐसा नाम है भाई, आपको भी नहीं याद होगा, इसको 5 से 7 बार आप पढ़ लेना। कोरानेसिस डस हस्तमान। ठीक है ना। डच्चों के गोवा पर आक्रमण कब किया था? आपके 1639 में आपके गोवा पर आक्रमण किया था। डुब्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 यानी कि 1742 में आपका। ठीक है ना। जहांगीर ने किसकी खान की उपाधि प्रदान की थी? होंगिस होंगिस खान की। ठीक है ना। आगरा व सीकरी पे पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो बताओ कौन था? तो ये उत्तर होगा आपका रौला फिंच। रौला फिंच इसका उत्तर होगा। ठीक है ना। डच्चूगर अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो डच्चू ने अपनी पहली फैक्ट्री मुंशीपट्टनम में स्थापित की थी। डच्चू ने अपनी पहली फैक्ट्री मुंशीपट्टनम में स्थापित की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई नगर आपका द्वीप पर निर्मित है। ठीक है ना। पुर्तगालियों ने पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी आपकी कोचीन में खोली। कहाँ खोली? कोचीन में खोली। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 ईस्वी में लगाई। किसके शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई? दीवानी प्रदान की गई तो शाह आलम के शासनकाल में। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना की गई तो पुर्तगालियों ने पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना की थी। इंटरपोलर्स कौन थे? इंटरपोलर्स आपके अंत अधिकृत व्यापारी के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे। आपके कौन थे? याद रखना, समुद्रिक लुटेरे थे। आप तो इतना याद रख लो। इंटरप्लोपर्स कौन थे? इतना नाम बताए तो आप तो याद रखना, समुद्री लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो अकबर था। अकबर आपके उस समय भारत का बादशाह था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन याद रखो। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार पर भारत सरकार को सौंपा? तो 1954 में सौंपा। ठीक है ना। आपका आता वाडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वाडीवास का युद्ध हुआ आपका 1760 ईस्वी में। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। भारत की आर्थिक राजधानी किसे जाना था? मुंबई शहर को जाना था। तो देखो 150 क्वेश्चन मैंने आपकी आधुनिक भारत के करा दिए। अब यदि चाहो तो मैं इसमें आज मध्य कालीन भारत के भी करा दूं, तो आप चाहते हो तो बता दो, तो बता दो, मैं आपको करा दूं। तो आप ये क्लास पूरी लो तो मैं आपको कराने के लिए तैयार हूँ। आपका 30 मिनट और लग जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो चलो शुरुआत करते थे हम, मध्यकालीन भारत की भी हम शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि भाई हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेना है तो भाई टाइम तो देना होगा, और टाइम देना है तो मैं बताना चाहूँगा 150 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर कोई नहीं कराता। 150 क्वेश्चन में आपके 3 घंटे लेता, मैं आपको 1 घंटे में 150 क्वेश्चन तो क्या पूरे 600 क्वेश्चन भी कराने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ आप प्यार दीजिए, आपका भाई आपके लिए सपोर्ट में हमेशा तैयार खड़े रहेगा।
ठीक है ना। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चेतक का घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक का घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है, ठीक है ना। महाराणा प्रताप या राणा प्रताप एक ही बात है। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान जाना जाता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र आपका वीणा आता है, ठीक है ना। किसने व्रत मंदिर के आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय राज्य के काल में हुआ था? तो आपका होगा अलगवोटा का मंदिर, ठीक है ना। अमरावती बुद्ध स्पोत कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में अमरावती बुद्ध स्पोत है, ठीक है ना। अगला था आपका सलहर के युद्ध में मुगल सेना किसने हराया था? तो शिवाजी ने हराया था। सलहर का युद्ध कब हुआ था? सलहर का युद्ध आपका 1672 में हुआ था। कब हुआ था? 1672 में हुआ था। किसने रंगीला बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद शाह को आपको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत का अग्निम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रेंगून यूनियन म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर है? रेंगून यूनियन म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है ना। अगला आपको क्वेश्चन आता है आपका, नदीर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नदीर शाह ने भारत पर आक्रमण आपका 1739 में किया था। कब किया था? 1739 में किया था, ठीक है ना। अगला शिवाजी के समय कितना राजस्व कर वसूला जाता था? तो बता दूं, भू राजस्व का 33% आपका शिवाजी के शासनकाल में भी वसूला जाता था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण आपका जहां आरा ने कराया। तो याद रखना, जहां आरा ने कराया, ठीक है ना। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा का जफरनामा लिखा? तो गोविंद गुरु ने। फारसी भाषा का जफरनामा किसने लिखा? गोविंद गुरु ने। वो गोविंद गुरु की बात नहीं सुनी क्या आपने? 100 से एक लड़ा भाई, है ना, वो गोविंद गुरु है, ठीक है ना। गुरु नानक के जीवन से परिचित किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु नानक को जीवन परिचित किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? औरंगजेब ने बीबी का मकबरा 1700 आपके दो, देखो ये बता रहा हूँ ना मैं आपको, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा, ये क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन, शिवाजी की मृत्यु, ये क्वेश्चन आपकी पिछली बार आपकी जो आपकी अमृतसर में भर्ती हुई थी उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। जो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, ठीक है ना। आपका आता है आपका सोमूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सोमूगढ़ का युद्ध आपका 1758 में हुआ था। कब हुआ था? 1758 में हुआ था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको बता दूं, मरुनिसा था। कौन था? मरुनिसा जहांगीर की पत्नी का वास्तविक नाम था, ठीक है ना। हैदर अली मसूर के शासक कब बने? हैदर अली मसूर के शासक कब बने? 1761 ईस्वी में बने, ठीक है ना। नदीर शाह का शासक था ईरान का, ठीक है ना। माधव राज नारायण पेशवा कब बने गए? तो माधव राज नारायण पेशवा आपके 1761 में बने, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। ये भी ध्यान रखना कि खालसा पंथ की स्थापना कैसे की, किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह आते हैं। और खालसा पंथ की नींव कब रखी गई? तो ये याद रखना, आपका 1699 ईस्वी के अंदर रखी गई थी, ठीक है ना। अगला आता है आपका, किस गुरु के विद्रोह में मुगल राजकुमार की सहायता से धन और मन से की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी, ठीक है ना। शहीद बंधुओं के पतन किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह के समय आपका शहीद बंधुओं का पतन हो गया था, ठीक है ना। आपका फरूक खसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो शहीद बंधु के सहयोग से आपका मुगल बादशाह फरूक खसियर बना। भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक ने ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नदीर शाह को भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक कहा जाता है। किस राज्य के शासनकाल में नवीब वाजिर कहलाते हैं? तो किस राज्य के शासनकाल को नवीब वाजिर कहते हैं? अवध के शासक को, ठीक है ना। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? आदि ग्रंथ का समायोजन गुरु अर्जुन देव ने किया था। अब देखो हम पढ़ लेते हैं मराठा राज्य। अब यार इतिहास आपको पढ़ना है,
यदि आपको कुछ करना है तो देखो क्लास लेनी होगी आपको। और आप बोलोगे सर इतनी बड़ी क्लास, तो भाई इतनी बड़ी क्लास आपके लिए यार 1 से 1.5 घंटे क्लास लेने में क्या होता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्लास लो आप। आपको 5,000 क्वेश्चन करने हैं तो क्लास लेनी पड़ेगी। अब आप चाहते हो कि मराठा राज्य नहीं पढ़े, तो भाई बिल्कुल पढ़ो। यदि पढ़ोगे ना तभी सक्सेस होगे। आपके लिए इनमें आज इतिहास के अंदर टोटल आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 400 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। आपको पूरी सीरीज करा रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है यार प्लीज़ आप भी है ना इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे क्लास को कौन कौन ले सकते हैं, तो इस क्लास को आसाम राइफल वाला ले सकता है, आपका एसएसबी ट्रेड्समैन वाला ले सकता है, एसएसबी हेड कांस्टेबल वाला ले सकता है, 41 एपीडी वाला ले सकता है, इंडियन आर्मी की जो भी बंदा कैंडिडेट करता है वो ले सकता है। आपका राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती वाला कैंडिडेट इस क्लास को ले सकता है, क्योंकि वहीं पर आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दूं, पर ये स्पेशल क्लास 41 एपीडी और आसाम राइफल भर्ती वालों के लिए स्पेशल क्लास है, वो ध्यान से जरूर ले ले। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी, तो बालाजी शिवनाथ के समय में हुई थी। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया था, देवनागरी के यादवों के अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया था। ठीक है ना। गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक कौन थे, तो गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक आपके शिवाजी थे। कौन थे, शिवाजी थे। ठीक है ना। शिवाजी के शासन के समय पेशवा को किसने कहा जाता था, प्रधानमंत्री को आपको पेशवा कहा जाता। शिवाजी के शासनकाल के समय किसने शिवाजी के तोपों को प्रदान की, किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की, तो अंग्रेजों ने आपको शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। शिवाजी और मुगलों के बीच में कौन सी संधि हुई थी, तो आप याद रखना ये है ना पोरबंदर की पोर पूर्णबंदर की संधि। पूर्णबंदर की संधि आपको शिवाजी और मुगलों के बीच में संधि हुई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शिवाजी और मुगलों के बीच में कौन सी संधि हुई थी। याद रखना। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक भी आपका रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की शिवाजी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ था आपके शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 1761 में हुआ था। याद रखना, तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अगला बताते थे आपको। पानीपत के तृतीय युद्ध में किस किस के बीच हुआ था, बाजीराव पेशवा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। कौन के बीच में हुआ था, बाजीराव पेशवा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे, तो शिवाजी आपके सबसे अधिक जीजाबाई से प्रभावित थे। अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी, तो अष्टप्रधान परिषद आपके शिवाजी के शासनकाल में थी। शिवाजी के संरक्षण एवं राजनीतिक गुरु कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे, दादाजी कोंडदेव थे आपके शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलजदी की सहायता से संधि स्वीकार किया था, बाजीराव पेशवा बाजीराव के समय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं, आपका शेर जामी प्रथा किससे संबंधित है, तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। बाजीपुर के सुल्तान ने किसके सरदार की शिवाजी के जिंदा या मुर्दा दफनाने के लिए भेजा था, अफजल खां को बोला था। अफजल खां को यह बोला था कि बाजीराव के सुल्तान ने बोला था कि सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा दफना दो। ठीक है ना। अफजल खां को। मुगलों को कैद से भगाने के समय शिवाजी किस जेल में थे, तो आगरा की जेल में थे शिवाजी। ठीक है ना। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, जीजाराव सिंधिया ने की थी ग्वालियर राज्य की स्थापना। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था, काशीराज पंडित ने। याद रखना, ये काशीराज पंडित, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। काशीराज पंडित है ना, ये बहुत बार गड़बड़ करता है, क्योंकि ये पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था ना, प्रथम क्या पानीपत के युद्ध को भी इन्होंने पूरे तीनों युद्ध को इन्होंने अपने आंखों से देखा था। शिवाजी की फाड़ियों में चूहा और साहसी डाकू किससे कहा जाता था, औरंगजेब ने शिवाजी को फाड़ियों चूहा एवं साहसी डाकू कहा जाता औरंगजेब शिवाजी को चूहा और आपकी साहसी डाकू भी कहा था। शिवाजी ने अंग्रेजों के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे, 1666 ईस्वी में शिवाजी अंग्रेजों के दरबार आगरा में उपस्थित हुए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन याद करते। अगला क्वेश्चन आपका, मराठा शासनकाल किसने सरल एवं कारगर बनाया था, शिवाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी विश्वनाथ ने मराठा शासनकाल एवं सरल और कारगर बनाया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, शिवाजी के अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था, तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान आपका कर्नाटक अभियान था। ठीक है ना।
शिवाजी अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों में देख रेख करता था उसे क्या कहते थे? उसे आप सुमंत कहते थे शिवाजी, ठीक है ना। मराठा शासन के सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। मराठा शासन में सर ए नौबत का अर्थ क्या था? सेनापति। किस मराठा सरदार ने 1758 और 59 को पंजाब पर विजय प्राप्त की थी? रघुनाथ राव ने। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो मेहदाजी सिंधिया ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म शिवनेर किले में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेर किले में हुआ था। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू की थी? मराठी भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू की थी। शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो याद रखना 1676 ईस्वी में। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? तो चौथ नाम का एक कर होता था, वो आपका शिवाजी की आय का मुख्य साधन था। जलकी की संधि किस किस के मध्य हुई थी? हैदरबार के निजाम एवं बालाजी के बाजीराव के मध्य, ठीक है ना। खेड़ा के युद्ध कब हुआ था? 1707 में आपका खेड़ा का युद्ध हुआ था। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 में। याद रखना ये दोनों युद्ध अलग अलग हैं। पाल खेड़ा और एक खेड़ा का युद्ध, दोनों युद्ध अलग अलग हैं। ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में, आप गड़बड़ मत करना यार। अगला आता है आपका मुगल साम्राज्य। तो मेरे को लगता है आप इतनी ठीक है। अब मुगल साम्राज्य हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरी डिटेल से मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे और आगे जो भी आपका इतिहास का टॉपिक है ना वो हम कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट चैनल से जुड़े ताकि हम और बेस्ट तरीके से आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा सके। एक बात और बता दूँ आपको कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको आसाम राइफल और ट्रेड्समैन और आसाम राइफल आपका जो टेक्निकल और कलर की वैकेंसी आ रही उसकी तैयारी भी आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके तीनों की तैयारी करा दूंगा। और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एसएससी जीडी, एसएससी हेड कांस्टेबल, एसएसबी हेड कांस्टेबल, एसएसबी ट्रेड्समैन, इन तीनों चारों की एक साथ तैयारी करा दूंगा। जो आसाम राइफल का सिलेबस है ना वो सेम सिलेबस है, बिल्कुल 1% भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने के दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।